हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नेम है डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में इसकी स्टडी की है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये जो आपको टू इक्वेशंस गिवन है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको आप अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। a1 a2 b1 b2 एंड वेरिएबल्स x y और उसके बाद कांस्टेंट टर्म होगा c1 और c2। देखिए स्टूडेंट, जब आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो सोल्यूशन का मीन्स होता है x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। सोल्यूशन का मीन्स होगा x की वैल्यू और y की वैल्यू। ओके, तो सोल्यूशन का मीन्स x और y की वैल्यू। ओके, तो आपको देखिए ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा इसकी जो वैल्यू है उसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। ये बेस करता है इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर, ये इस मैट्रिक्स पर बेस्ड है। देखिए, अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2 के, तो इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स होगा कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ये शो करता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये शो करता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मीन्स होगा x और y की सिंगल वैल्यूज। अगर यहाँ पर आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या है कि अगर a1 b2 माइनस b2 a1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल होगा। ओके, तो इसका और इन दोनों का मीन्स यही होता है। अब आप देखिए कि इस वैल्यू को आप एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से, इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे a1 a2 b1 b2। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। इस टाइप से आप इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या है? ये एक डिटर्मिनेंट को शो करता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी a1 b2 यानी फर्स्ट में इसका मल्टीप्लाई और सेकंड में इसका माइनस a2 b। ये वैल्यू होगी इस डिटर्मिनेंट की। और इस डिटर्मिनेंट में आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कॉलम और रोज क्या है, इस टाइप के जो भी लाइन्स होंगी, ये लाइन रो को शो करती है, रो 1 रो 2 रो 3, और इस टाइप की जो लाइन्स हैं ये कॉलम को शो करती है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसमें देखिए a1 एंड b1 फर्स्ट रो में है, a2 b2 सेकेंड रो में है, यानी इसमें टोटल 2 रोज हैं। और a1 a2 फर्स्ट कॉलम में, b1 b2 सेकेंड कॉलम में, इस तरह से इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो इस टाइप से इसमें 2 रोज एंड
कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर होगा 2/2। 2/2 का ये एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। और बेटा यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वल होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स से फॉर्म होता है। तो ये एक डिटर्मिनेंट को शो करता है। आइए अब हम लोग इसके आगे की बात जानें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डेफिनेशन गिवन है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड or an expression of or a number which is known as determinant। इसका क्या मीन्स होगा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं कि वो एक नंबर को शो करता है और वो नंबर शो करता है डिटर्मिनेंट। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स में कुछ नंबर है 2, 4, 7, 8। अब अगर आप इससे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो इस मैट्रिक्स को आप चाहे तो डिटर्मिनेंट ए से शुरू करें, चाहे आप इसको डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं और इस डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे 2, 4, 7, 8। और ऑर्डर इज 2। बेटा यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसलिए सिंगल ऑर्डर क्या है इसका 2। तो ये हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ये क्या है। देखिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट है 2। तो जब आप इस मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट आपको गिवन है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 में केवल सिंगल एलिमेंट यूज किया जाएगा और ये सिंगल एलिमेंट ऑर्डर 1 का होगा और ये सिंगल एलिमेंट को शो करेगा ऑर्डर 1 वाला डिटर्मिनेंट। इसके बाद आती है बारी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। देखिए ऑर्डर 2 के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो आपको क्या शो करेंगे। देखिए जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है A11, A12, A21, A2, ये आपको गिवन है। तो इसके आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए ये सिंबल यूज किया जाएगा और इसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे A11, A12, A21, A3। और इसका अगर आप एक्सपेंशन करते हैं, इसका आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको A11, A22, सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, A21, A12। ये आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। ओके बेटा, और इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके संबंधित आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। आइए हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखें। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है इवेल्युएट दिस। तो आपको इसका इवेल्युएशन करना होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे 5, 4, -2 and 3 और उसके बाद आप इसका इस टाइप से एक्सपेंशन करेंगे तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 का 15, देन -5 4 2 का 8, बट -8 होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर आप इसको क्या करेंगे, 15 और 8 को ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 33। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम 2/2 का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग एक और इसका एग्जांपल देखें। देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पर आपको क्या गिवन है, इवेलुएट, और आगे क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, ये आपको एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट गिवन है। और इस डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 होगा। ऑर्डर यहाँ पर 2 है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया इवेल्युएशन। साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से आप इवेलुएट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट देखें। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्या है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर का। अब आपसे इससे डिटरमिनेंट कंट्रोल करना है, तो आप उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप इसको इस तरह से डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, और एक्सपेंशन जो आप यहाँ पर कलेक्ट करेंगे वो एलोंग फर्स्ट रो करेंगे। एलोंग फर्स्ट रो आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखिए एक्सपेंशन किस तरह से होगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना होगा, और आपको यहाँ पर I1 और 1 का जो सम होता है, 1 और 1 का सम क्या होता है, देखिए 1 और 1 का सम 2 होगा। तो 2 क्या है, 2 इवन नंबर होगा। जब आप A11 लेंगे तो आपको A11 लिखना होगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर लीजिएगा, तो आपके पास ये मैट्रिक्स का ये आपके पास पार्ट होगा, जिसको आप इस तरह से लिखिएगा A22, A23, A32, A3। ये आप इसका जो एक्सपेंशन है, ये आप एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 1 A11, 1 और 1 का एडिशन देखिए सम होगा, यानी इवन नंबर है, इसलिए आप यहाँ पर प्लस लगाइए। 1 के A11 के फ्रंट वाली रो और फ्रंट वाली कॉलम डिलीट कर लीजिएगा, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स होंगे। उससे आप यहाँ पर एक डिटरमिनेंट बना दीजिएगा। सेकेंड नंबर देखिए A13 होगा, तो जब 13 होगा तो इसका सम क्या होता है, ऑड नंबर होगा, यानी कि ऑड नंबर के लिए आपको माइनस का साइन लेना होगा और आपको A12 एलिमेंट लिखने होंगे। अब देखिए A12 एलिमेंट जब आप लेंगे तो A12 का मीन्स होता है ये वाला एलिमेंट, इसके सामने की फ्रंट वाली रो और फ्रंट वाली कॉलम डिलीट कर दीजिए, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर लीजिएगा। तो आप क्या रिमेनिंग होगा, A21, A23, A31 और A33। आप इसको यहाँ लिखेंगे। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको थर्ड एलिमेंट लेना
थर्ड एलिमेंट ए 1 3 है। 1 और 3 का सम करेंगे तो इवन नंबर होगा, 4 आएगा। तो इवन नंबर के लिए प्लस देना है ए 1 3। अब देखिए 1 का मीन्स होता है फर्स्ट वाली रो और 3 का मीन्स होता है कॉलम। तो आप फर्स्ट वाली रो और थर्ड वाली कॉलम डिलीट कर दीजिए। ये कुछ 4 एलिमेंट्स होंगे, इससे डिटरमिनेंट बनाएंगे A21, A22, A31 और A3। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए A11। देखिए इसको मैंने अभी आपको ऑर्डर 2 में बताया था कि मल्टीप्लाई कर लेंगे आप A22, A33, फिर माइनस, फिर ये दोनों पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका, फिर यहाँ से आएगा A23 और A3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर माइनस A12, इसके बाद देखिए फर्स्ट में इसका मल्टीप्लाई A21, A33 माइनस, फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे A31, A23। अगेन अब आपको A13 का मल्टीप्लाई, A13 एलिमेंट कितना होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई A21, A32 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई A31, A2। ये जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा ये होता है ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन। तो ऑर्डर 3 के जो क्वेश्चन है उसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज आपको हम एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क सबमिट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।